हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पेज नंबर 5.94 पर दिया गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये लास्ट इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रहे हैं आज। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आर्थर लिमिटेड पर रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 90,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट है। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000, amortization ऑफ गुडविल 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है, एक्चुअल में ये 2,000 है। और मशीन कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए लॉस ऑफ 17,000। एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? अकाउंट्स रिसीवेबल 16,000 20,000, स्टॉक 15,000 12,000, कैश एट बैंक 10,000 8,000, अकाउंट्स पेएबल 11,000 9,000, एक्सपेंसेस पेएबल 5,000 6,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000 4,000, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म 2,000 5,000, प्लांट एंड मशीन 1,30,000 94,000, प्रपोज डिविडेंड 10,000 12,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 90,000 दिया हुआ है। और नीचे टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000 दिया हुआ है और प्रोविज़न फॉर टैक्स की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर हमें लेजर में प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटीज़ होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 6,000 है, बाई बैलेंस BD 6,000 और टू बैलेंस CD और प्रोविज़न फॉर टैक्स का 4,000 दिया हुआ है। ये 4,000 हम यहाँ लिखेंगे। और नीचे ऊपर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000, यानी कि बाई PL ब्रैकेट में प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3,000 रुपये है। तो क्रेडिट का टोटल 9,000 हो गया और 9,000 में से हम ये 4,000 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर 5,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमने 5,000 रुपये का टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड। ये क्वेश्चन में हमने इंफॉर्मेशन प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बना करके निकाली है। दूसरा लेजर इसमें बनेगा मशीन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट भी पहले लेजर ही बना लेते हैं, तभी क्वेश्चन आगे ठीक हो पाएगा। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। प्लांट एंड मशीन हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। और प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,30,000, टू बैलेंस BD 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो क्रेडिट में आ जाएगा और 94,000 ये हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं ऊपर।
मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000, वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए लॉस ऑफ 17,000। 17,000 के लॉस पर बेचा। बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस 17,000 और मशीन की कॉस्ट हमारी कितनी थी? 40,000 की कॉस्ट है और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 18,000। तो बुक वैल्यू 22,000 आ गई। 17,000 रुपये के लॉस पर बेचा तो लॉस को माइनस करेंगे, बाकी आ गया 5,000। इसका मतलब ये 5,000 रुपये की मशीन बेची गई है। तो 5,000 की मशीन बेची गई तो बाई बैंक सोल्ड 5,000 रुपया। अब डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। 1,30,000 में से डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 7 5 12 और 4 16। 16 में कितने जोड़े कीजिए? 4 16 4 20 के 2 2 और 1 3 9 12 और 1 13। 14,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमारा ड्यूरिंग द ईयर आ गया। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपये, ये हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स 3,000 रुपया। और प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी। तो करंट ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया है कंपनी ने, तो वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में पे करेगी, तो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। पर पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो इस साल में कंपनी पे करेगी। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम ऐड करेंगे, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 10,000 रुपया। और इस तरीके से ये हमारा आ गया 1,03,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हम वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर लेते, हमने यहीं पर कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक ही बात है, वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये प्लांट एंड मशीन पर जो डेप्रिसिएशन काटा है 14,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 14,000, ये हम ऐड करेंगे। गुडविल एमोर्टाइज हो रही है 12,000 से, गुडविल एमोर्टाइज्ड 12,000। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये 17,000 हमें दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इन सब आइटम्स को हम जोड़ेंगे। 3 0 से 3 0, 4 3 7 2 9 और 7 16 का 86 लगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4, 1,46,000 आ गया। लेस नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम में क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, इसमें से हम माइनस करेंगे।
और माइनस करने के बाद 1,41,000 आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और इसमें हम ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। और अब हम देखते हैं क्या क्या कंपैरिजन है। अकाउंट्स रिसीवेबल 2019 में 16,000 हैं और 2020 में 20,000 हो गए। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हमारी करंट एसेट्स, तो इसका मतलब करंट एसेट्स हमारी 4,000 से इंक्रीज हो रही है, तो ये लेस में आ जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा है 4,000 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये 4,000 हमारा माइनस में चला जाएगा। एक आइटम हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2,000 पे, ये हमसे लिखने से छूट गई, ये यहाँ लिख देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये फिगर 2,000 है, ये टोटल हो जाएगा 1,46,000 और 5,000 गए, और ये हमारा 1,41,000 आ जाएगा। एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। 3 4 7 2 9 2 11 और 7 18 का 8 हाथे लगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4, 1,48,000 में से 5,000 गए, ये आ गया 1,43,000। अब इस 1,43,000 में एडजस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का। स्टॉक हमारा 15,000 है और डिक्रीज होकर के 12,000 रह गए, तो 3,000 से स्टॉक कम हो रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो स्टॉक 3,000 से कम हो रहा है, ये हम ऐड करेंगे। कैश एट बैंक कैश छोड़ देंगे। अकाउंट्स पेबल का मतलब करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ 10,000 से घट करके 2,000 रह गई, तो ये देखिए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो ये अकाउंट्स पेएबल 2,000 से यहाँ पर आ जाएंगे। अकाउंट्स पेएबल 2,000। इसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल हमारे 5,000 दिए हुए हैं और ये बढ़ करके 6,000 हो गए। एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ 1,000 से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ एक्सपेंसेस पेएबल 1,000, ये ऐड करेंगे। देन बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई है। अब इसका हम टोटल करेंगे। 3 0 से 3 0, 3 3 6 और 1 7, 1,47,000, ये 1,47,000 यहाँ पर आ गया, और इसमें से 6,000 हम माइनस करेंगे, तो 1,41,000 आ गया, और इसमें से अब हम लेस इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड हमने ये निकाला था 5,000, ये इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस करके 11 में से 5 गया 6, 1,36,000 आ जाएगा हमारा नेट
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इससे पहली वाली जो फिगर है ये कहलाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से हम इनकम टैक्स पेड को 5,000 जो हमने ये निकाला है ये माइनस कर देते हैं और इस तरीके से 1,36,000 हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 22 कंप्लीट हुआ और बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है। सही आंसर 1,36,000 आता है जो हमने सॉल्व करके दिखाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी विषय में किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।